अब्दुल्ला एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपने परिवार के साथ एक साधारण जीवन जीता था। उसके गांव में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि रात को एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है और कुछ लोग जो उस आवाज के पास जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते। यह घटना गांव के लिए एक रहस्य बन गई थी। अब्दुल्ला का दिल इन घटनाओं से बहुत प्रभावित हुआ और वह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि यह आवाज क्यों आती है और इसके पीछे क्या कारण है। उसने यह निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अब्दुल्ला ने रात में आवाज सुनने की योजना बनाई और जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे एक अजनबी आदमी मिला। वह आदमी गहरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? अजनबी ने पूछा। अब्दुल्ला ने पूरी कहानी सुनाई और वह आदमी मुस्कुराया। तुम एक कठिन रास्ते पर हो, लेकिन सच्चाई केवल वही जान सकते हैं जो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला को इस आदमी के शब्दों में कुछ रहस्य था, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखने का संकल्प किया। रात का समय था और अब्दुल्ला जंगल में और गहरे तक चला गया। धीरे धीरे वह उस जगह तक पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि वहां एक पुरानी मस्जिद के खंडहर हैं जिनके अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वह मस्जिद के अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक खड़ा व्यक्ति था जो उसे देखकर मुस्कुराया। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब्दुल्ला ने पूछा। सच्चाई जानने के लिए, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। लेकिन क्या तुम तैयार हो उसे जानने के लिए? अब्दुल्ला ने सिर झुका लिया और उस व्यक्ति ने उसे बैठने का इशारा किया। वह व्यक्ति अब्दुल्ला को अपनी यात्रा के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वह एक पुराना रहस्य जानता था। कई साल पहले एक गलतफहमी के कारण एक निर्दोष आदमी को फंसा दिया गया था और उसे शहीद कर दिया गया था। वह आदमी जो सच्चाई जानता था, अपनी जान की सलामती के लिए एक गहरे रहस्य को छुपा गया था। यह आवाज, उस व्यक्ति ने कहा, यह शोक और असंतोष का प्रतीक है। यह आवाज उस गलतफहमी और अन्याय का परिणाम है। अब्दुल्ला को यह सुनकर शौक लगा। उसने सोचा कि क्या वह इस रहस्य को उजागर करने में सक्षम होगा। अब्दुल्ला ने अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाया। उसे लगा जैसे हर कदम पर उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। कई बार वह अपने फैसले पर सवाल उठाता, लेकिन उसकी आस्था और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार उसे एक गुफा मिली जो अजनबी आदमी ने उसे दिखाई थी। गुफा के अंदर वह व्यक्ति था जो उसे सच्चाई का रहस्य बताने वाला था। उसने बताया कि यह आवाज असल में उस निर्दोष आदमी की आत्मा थी जिसे अनावश्यक रूप से नुकसान पहुंचाया गया था। वह आत्मा अब शांति की तलाश में थी और अब्दुल्ला को यह कर्तव्य सौंपा गया था कि वह इस अन्याय को उजागर करे और उस निर्दोष व्यक्ति की सच्चाई को लोगों के सामने लाए। अब्दुल्ला ने यह निर्णय लिया कि वह इस सच्चाई को गांव के लोगों के सामने लाएगा और यह साबित करेगा कि यह आवाज एक अन्याय का संकेत थी। अब्दुल्ला ने अपनी खोज पूरी की और गांव वालों को सच्चाई बताई। उसने बताया कि जिस व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया था, उसकी आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक लोग उस पर किए गए अन्याय को स्वीकार न करें। गांव के लोग अब्दुल्ला की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने उस निर्दोष व्यक्ति की सच्चाई को स्वीकार किया। इसके बाद गांव में शांति और समृद्धि आई और वह रहस्यमय आवाज जो रात को सुनाई देती थी, अब पूरी तरह से बंद हो गई। अब्दुल्ला ने सीखा कि सत्य की खोज में किसी भी तरह के डर को पार करना जरूरी है और यह भी कि एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपने दिल में न्याय और सच्चाई की ताकत रखता है।